ये जो रिट्रीट होता है साल में एक बार, ये मस्ती वाला है। ज्ञान तो देते हैं हम, ज्ञान तो रोज सत्संग में भी दे रहे हैं, आश्रम में भी दे रहे हैं, लेकिन यहाँ जो एक माहौल है, जो खाना पीना है, जो एक सब मिल के बैठ रहे हैं, 200 लोग 250 लोग जितने भी हैं साथ में, उनका कॉम्बाइंड एफर्ट भी हमको हेल्प करता है। यहाँ आप लोग को कहीं बाहर जाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि कुछ आसपास है नहीं। लेडीज़ कोई शॉपिंग के लिए जा नहीं सकता। इस बार गुरुजी ने बहुत पर्टिकुलर, हर बार पिरामिड वाली क्यों करते हैं, बहुत जने बोलते हैं ऋषिकेश चलो ना, ऋषिकेश। अरे आधे जने तो स्विमिंग नहीं, गंगा स्नान के लिए गए हुए हैं, या शॉपिंग के लिए गए हुए हैं, या चाट खाने गए हुए हैं। मेरा कौन सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा है इधर। तो यहाँ इस बार केज क्रिएट किया आपके लिए। जेल में ये जेल है, लेकिन नेचर का जेल है ये नेचर का जेल है। और कल जो मैंने बात कहा कि बॉडी और स्पिरिचुअलिटी में सब में एक वननेस है, वैसे नेचर में भी वननेस है। वो कोई भेदभाव नहीं करता है कोई के साथ, बड़ा हो छोटा हो, अमीर हो गरीब हो, मुस्लिम हो जैन हो हिंदू हो, कोई भी कंट्री का हो, कोई डिफरेंस नहीं करता। नेचर को प्रणाम करना है। ये 5 एलिमेंट्स जो हम हमारा टेक केयर कर रहे हैं, उसको प्रणाम करना है। और जो आपको यहाँ अच्छा खाना मिल रहा है ना, ये प्राण है। हमारे शरीर को चलाने के लिए प्राण चाहिए। इसलिए गुरुजी ने कहा कि फास्टिंग नहीं कराते हैं। बहुत बार हम कहते हैं, हमारे स्वामी जी ने भी हमको यही सिखाया, नो फास्टिंग ओनली फीस्टिंग। क्योंकि जब फास्ट करोगे तो प्राण को खाना कहाँ से मिलेगा? प्राण के लिए खाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, इसलिए फास्टिंग नहीं करना है, फीस्टिंग करना है। और क्या बोले, कुछ बोलने के लिए रह गया है क्या? हाँ नहीं, बहुत चीज़ रह गई आज। आज एक और दिन भी है, चिल्ड्रंस। लेकिन मेरे को तो यहाँ सब बच्चे तो बहुत थोड़े दिख रहे हैं, सब बड़े हो गए, बच्चे तो रहे ही नहीं कोई भी यहाँ। हम बचपन एंजॉय किए हुए हैं, लेकिन बच्चे तो कभी रहे ही नहीं अब यहाँ, सब बड़े हो गए। और बड़े क्या क्या चीज़ में हुए हैं हम? खुशियों में बड़े हुए। हाँ मनप्रीत, खुशियों में कितनी मनप्रीत हो गई। खुशियों में कंजूसी करते हैं, बड़े हुए तो अहंकार में। अरे इतने बड़े हो गए कि कॉस्मोस भी संभाल नहीं पा रहा हमारा अहंकार, ग्रीड, पैसा पैसा पैसा। अरे ये पैसा चाहिए भाई, पैसे के बिना आप लोग यहाँ भी नहीं आ सकते थे, क्योंकि सबका टेक केयर करने के लिए पैसा चाहिए। लेकिन इतना पैसा नहीं कि पैसे के अलावा और कुछ ना दिखे। पैसे के पीछे रिलेशनशिप्स खराब हो जाए, पैसे के पीछे फ्रिक्शन होता है, हर चीज़। बड़े होके बचपन कैसा था, कितना अच्छा था। और जो गुण है एक बचपन में गुण है, सबके बच्चे एक जैसे हैं, सब में वही गुण है। हैप्पी चिल्ड्रंस डे। अब हम सबको बच्चे बनना है। और आज ये एक और पॉइंट रिवील हो गया कि बच्चों में भी भेदभाव नहीं है, बच्चों में भी वननेस है। ये गाने से ये प्रूव हो रहा है कि जैसे बॉडी में वननेस है, स्पिरिचुअलिटी में वननेस है, नेचर में वननेस है, हमारे क्रिएशन, हमारे बच्चे में भी वननेस है। लेकिन बड़े होने के बाद इस माइंड के कारण हम अलग अलग हमारी दुनिया बना लिए, जो रिश्ते थे उसमें कड़वाहट ला लिए, नेगेटिव सोचने लग गए, पॉजिटिविटी को भूल गए। तो चलिए आज फिर से बच्चे कैसे बनना है, क्योंकि बच्चों का गुण है हमारे में, हम बचपन से ही तो बड़े हुए हैं। अब वो क्वालिटीज़ कैसे लाएं ताकि हम वापस बच्चे बन के खुश होएं, दुनिया में खुशियाँ फैलाएं और कोई भी चीज़ को पकड़ के ना रखें। एक कहानी है, और ये कहानी मैं जब पढ़ी तो बहुत ज़्यादा मुझे छू गई थी ये कहानी, कि इतनी सिंप्लिसिटी से उसने एक बात कह दिया उसमें, और ऐसा लगा कि पूरी दुनिया ही पलट गई उस बात से। एक फूफी थी, छोटे से गांव में, कश्मीर के एक छोटे गांव में फूफी है, और वो लोगों को गाइड करती है। कोई भी
किसी के पास प्रॉब्लम है तो उसके पास जाते हैं और प्रॉब्लम का सल्यूशन मांगते हैं। और ये मस्त थी फूफी, वो इतने अलग अलग तरीके से समझाती थी अलग अलग लोगों को कि लोग उसके पास आके उनके प्रॉब्लम का सल्यूशन मिलते ही बहुत शांत होके खुश होके जाते थे। तो बेसिकली वो खुशियाँ ही बांट रही थी। और जब ये स्टोरी आज जिसके बारे में बता रही हूँ, वो एक लेडी थी, स्कूल की हेडमिस्ट्रेस थी, बच्चों को पढ़ाती थी, छोटे बच्चों को। और ये फूफी के पास जाने का सोचती है क्योंकि उसको सल्यूशन नहीं मिल रहा है उसके प्रॉब्लम का। और यहाँ फूफी अपने घर में बैठी है, वरांडा में बैठी है, एक नेचुरल लाइफ जी रही है, पेड़ से सब्जी तोड़ रही है, सब्जी तोड़ के उसकी भांजी बोलती है, क्या बनाने वाले हो फूफी आप? बोले, आज इसकी सब्जी बनाते हैं, बहुत अच्छा लगेगा। तो अपना रोज का दिनचर्या का काम कर रही है, खेती बाड़ी कर रही है, सब्जी तोड़ के खाना बना रही है, लेकिन लोग आ रहे हैं उससे सल्यूशंस भी मांगने, क्योंकि वो माइंड से फ्री है, नेचर से कनेक्टेड है, और कोई भी चीज़ का इम्प्रेशन उसके माइंड में नहीं रहने देती है। जब वो अंदर जाती है, बनाती है उस सब्जी का, ताज़ा ताज़ा तोड़ा हुआ शलगम का सब्जी बनाती है, तो सुगंध भी बहुत अच्छी आती है। जो भी हम लेडीज़ खाना बनाते हैं ना, तो सुगंध से ही सब अट्रैक्ट होते हैं। तो वो जो भांजी, वाह बहुत अच्छा लग रहा है, बोले हाँ खाएंगे। चावल भी बनाती है। इतने में मालूम पड़ता है कोई गेस्ट आ गया, कोई उनसे मिलने आ गया, तो बोले आज इसको भी खाना खिला के ही भेजेंगे और एक्स्ट्रा बना लो चावल। तो यहाँ ये भी रियलाइज़ होता है कि अब अगर हमारे घर कोई आता है तो भूखे पेट वापस नहीं भेजना है। सबसे फर्स्ट लेसन सबके लिए, भूखे पेट वापस नहीं भेजना है। जो भी बना है, जितना भी बना है, मिल के खाना है। वो लेडी आती है, बताती है, मैं स्कूल की हेडमिस्ट्रेस हूँ, यही गांव की हूँ, छोटे बच्चों को पढ़ाती हूँ, लेकिन मेरे को मेरा सल्यूशन नहीं मिल रहा है। मैं हेडमिस्ट्रेस हूँ स्कूल की, प्रॉब्लम सॉल्व करती हूँ लोगों की, लेकिन मैं खुद का प्रॉब्लम नहीं सॉल्व कर पा रही हूँ। तो बोलती है ठीक है बैठ जाओ, फूफी कहती है। वो बैठ जाती है, 2 मिनट तक कुछ नहीं बात होता है, और उसके बाद जो वो रोना शुरू करती है वो लेडी, रोते 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 ख़त्म ही नहीं हो रहा उसका रोना। थोड़ी देर तो वो फूफी शांत बैठी रही, देखती रही कि अब उसका रोना बंद हो जाए, अब उसका रोना बंद हो जाए, लेकिन नहीं, रोते जा रही है, रोते जा रही है। जब लगा कि हाँ अब रोना कम हो गया, तब वो उसके पास जाके बैठ के उसको सहलाती है, उसको गले लगाती है। तो यहाँ ये सेकंड लेसन हम सबको है कि अगर कोई प्रॉब्लम के साथ हमारे पास आता है, फैमिलीज़ है, फ्रेंड्स हैं, हम सोसाइटी में हैं, कोई ना कोई कारण से हमसे कोई शेयर करना चाहता है, तो उसको पहले रोने दो, उसका जो बफारा है वो निकलने दो। निकलने के बाद उसको सहलाओ, उसको गले लगाओ कि हाँ मैं तुम्हारे साथ हूँ। तब जब वो शांत हो जाती है, तब बोलती है फूफी, अब बताओ तुम क्या प्रॉब्लम है। और ये प्रॉब्लम अजीब है, अजीब इन द सेंस, वो कहती है मैं खुश हूँ, मेरे पति हैं, मेरे 2 बच्चे हैं, और मैं खुश हूँ, मेरी लाइफ बहुत अच्छी है, लेकिन एक प्रॉब्लम ज़्यादा है मेरी लाइफ में, मेरे भाइयों के साथ मेरा नहीं बनता। पहले मेरे भाई मेरे जान थे, मेरे 2 भाई हैं, दोनों भाई मेरी जान थे, लेकिन आजकल बोलचाल भी बंद हो गई है। एक से तो पूरी बोलचाल बंद हो गई है, एक से कभी कभी बोलती हूँ। तो मैं इसलिए आई हूँ क्योंकि अभी मेरे छोटे भाई की शादी होके थोड़े साल हुए हैं, 2-3 साल हुए हैं, और ऐसा लगता है, उसका कहना है, ऐसा लगता है कि मेरे भाभी ने कुछ कहा होगा, किसी ने मेरे भाई के कान भरे होंगे, या और कुछ हुआ होगा, ये सब किया कराया मेरे भाभी का है। नॉर्मल है, हम भी ऐसे ही सोचते हैं,
कहीं भी जहाँ सिचुएशन ख़राब हुआ तो हम सोचते हाँ किसी ने कुछ न कुछ हमारे बारे में गलत कहा है जो हम नहीं हैं, इसलिए ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो जैसे ही वो कहती है ऐसा है, तो प्लीज़ मेरे को तो बस सोल्यूशन ये चाहिए कि या तो आप एक तावीज़ दे दीजिए मुझे, तो प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन हो जाएगा। इजी सोल्यूशन चाहिए कि एक तावीज़ बांध दूँ और ये प्रॉब्लम ख़त्म, या ऐसी दवाई दे दीजिए जिससे मेरा ये दर्द कम हो जाए या ख़त्म हो जाए। सुन लेते हैं, फूफी भी सुन लेती है, और ये जब पूरी बातें रोना सब हो जाता है, इसको स्वामी जी एक टर्म बोलते थे, वॉमिटिंग, कि अगर कोई भी आपके पास प्रॉब्लम लेके आ रहा है तो उसको वॉमिट करने दो, पूरा निकालने दो, क्योंकि जब तक वॉमिट जहर बाहर नहीं निकलेगा, अंदर मैं कुछ भी बोलूँगा तो नहीं जाएगा। ऐसा किया, फिर बोले चलो खाने का टाइम हो गया, चलो अपन खाना खाते हैं। वो फूफी कहती है, खाना खाने बैठ जाते हैं वो लोग आराम से, और एक बार नहीं 2 बार अच्छा खिलाती है वो औरत को, और कहती है इधर उधर की बातें करती है, जो प्रॉब्लम है उस पर तो बात ही नहीं हो रहा है खाने के टाइम, क्योंकि अगर प्रॉब्लम बात करेंगे खाने के टाइम, खाना अंदर नहीं जा सकता। तो ये भी हमारे लेसन है कि अगर खाने के टाइम कुछ बातें हमारे मन में है, सामने मत लाइए, आराम से खाना खाइए, हंसी मजाक कीजिए, यहाँ की वहाँ की बातें कर लीजिए, मोदी का कर लीजिए, ये अर्थक्वेक हो गया, ये प्लेन क्रैश हो गया, वो सब बातें करके खाना शांति से खाइए, मिलजुल के खाइए खाना खिलाने के बाद। हाँ, अब मैं कह सकती हूँ, अब मेरी बात सुनोगी क्या तुम? फूफी कहती है उससे। बोले हाँ मैं आई हूँ आपके पास सोल्यूशन लेने, तो आप बताइए कैसा देंगे सोल्यूशन। तुम्हारा भाई नहीं बात कर रहा, नहीं कर रहा। तुमको लगता है तुम्हारी भाभी के कारण नहीं बात करता है? हाँ मेरे को लग रहा है ऐसा। तुम्हारी भाभी ने कान भरे हैं तुम्हारे भाई के? हाँ मेरे भाभी ने भरे हैं। तुम्हारा भाई बड़ा नहीं हुआ क्या अभी तक? बोले हाँ बड़ा हो गया वो तो फिर क्यों वो, उसके पास दिमाग नहीं है क्या? सोचने की शक्ति नहीं है क्या? वो क्यों तुम्हारी भाभी के बातों में आएगा? इतना तो सोचो ना तुम। तुम्हारे में अक्ल रहता तो तुम सबकी बात मानती हो क्या? नहीं ये सही है ये गलत है तुम कहती हो, क्योंकि तुम बड़ी हो गई हो। तो वैसे ही भाभी को दोष मत दो। सबसे पहले ये बात कि भाभी को दोष मत दो, वो बड़े हैं भाई तुम्हारे। हाँ शादी हुई है, सर्कमस्टेंसेस अलग हुए हैं, तो भाभी को दोष मत दो। और जो है, अब मैं एक नया तरीका बता रही हूँ तुमको। पर्सपेक्टिव्स रखो तुम्हारे हाथ में, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स रखो। हाँ मेरे भाई की शादी हो गई, नई फैमिली आई है, इसलिए वो कैसे हैंडल करेगा, उनको टाइम ज़्यादा दे रहा है, मेरे को नहीं दे रहा है। ये एक पर्सपेक्टिव सोच के खुश हो जाओ कि अपनी उनको टाइम देना है, मेरा तो बचपन था उनके साथ, अब उनको टाइम देना है। या ऐसा हो सकता है कि फैमिली के कारण कुछ ना कुछ बिजनेस में भी प्रॉब्लम्स आ रहे होंगे जो तुमसे नहीं शेयर कर रहा होगा। ये सेकंड पर्सपेक्टिव है कि जो प्रॉब्लम्स बिजनेस के हैं उसके कारण भी तुम्हारे से थोड़ा दूर हो रहा होगा। पर्सपेक्टिव्स का अलग अलग नज़रिया रखते रहो, जिससे जो पर्सपेक्टिव तुमको खुशी दे और वो प्रॉब्लम को सॉल्व कर दे, उससे शांत हो जाए मन, वो कर लो। अच्छा ऐसे सोचना पड़ेगा क्या? बोलती ये तो सोचना ही है दुनियादारी में, लेकिन एक और चीज़ मैं कहती हूँ, एक और ज्ञान मैं देती हूँ कि जो ट्रेड्स तुम तुम्हारे भाई में देखती थी, जो तुम बचपन में जो ट्रेड्स तुम्हारे भाई के साथ एंजॉय करी थी खुशी के, वो मर गए। वो ट्रेड्स मर गए, अच्छाई के ट्रेड्स मर गए। भाई नहीं मरा है, वो अच्छे ट्रेड्स मर गए हैं। तो ये सोच लो कि अब वो भाई तुम्हारा पुराना वाला भाई नहीं है। क्या जवाब है ये कि हम सब में दोष खाली पर्सन में देख रहे हैं। अरे ट्रेड्स का प्रॉब्लम है, पर्सन में प्रॉब्लम नहीं है। पर्सन वैसा ही है, उसकी दुनिया बदल गई है, उसकी सोच बदल गई है, तो ट्रेड्स बदले हैं। तो ट्रेड्स का दी एंड हुआ है, अच्छाई का हुआ होगा या बुराई का हुआ होगा, पर्सन अभी भी है। पर्सन हैज़ नॉट डाइड फॉर अस,
द ट्रेड्स हैव डाइड फॉर अस। तो जब ये ट्रेड्स मर गए, तुम्हारी खुशी मनाओ, मैं खुशी कैसे मनाऊं? तुम्हारे पास जो मेमोरीज है वो तो है ना, वो ट्रेड्स के, अच्छे वाले ट्रेड्स के, उनको याद करो, उनको हॉनर करो, और भाई को भी रेस्पेक्ट दो। हाँ भाई, तुम पहले ऐसे थे मेरे साथ, आज दुनियादारी के नए जंजाल में तुम ऐसे हो गए हो। तो भाई को भी नकारो मत, नेगेटिव मत सोचो, बुरा भला मत कहो। भाई अपने रिलेशनशिप्स मेंटेन कर रहा है, तुम तुम्हारे रिलेशनशिप मेंटेन करते रहो, लेकिन वो ट्रेड्स जो तुम ढूंढ रही हो अब, वो ख़त्म हो गए हैं, मर गए हैं। हाँ, क्योंकि भाई जिंदा है, कभी भी वापस ये ट्रेड्स जाग सकते हैं। तो उसके लिए हम खुशी के लिए वेट करो। ये जो पीरियड जा रहा है इसको भी खुशी से बीतने दो। और जब ये तुम माइंड को दे दोगी ना कि अच्छा वो ट्रेड्स मर गए ना जो मैं ढूंढ रही थी, जो अब नहीं मिल रहे हैं, तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। ये सल्यूशन सुन के वो लेडी चुपचाप चली जाती है और कुछ नहीं कहती है। कैसा लगा ये सल्यूशन? इतना एकदम एक दिल को छू जाने वाली बात थी कि हम है ना हमेशा पर्सन को बुरा कहते हैं, अरे वो ऐसा करा, वो वैसा करा, ये ऐसा करा। वो उसके ट्रेट्स हैं, पर्सन तो वही है। ट्रेट्स के कारण हम कभी नेगेटिव हो जाते हैं तो कभी पॉजिटिव हो जाते हैं। तो अब आज बच्चे बनना है ना अब आप लोग को, तो ये ट्रेट्स वाला दुनिया क्रिएट कर लो कि अगर कोई में हमको अच्छा नहीं लग रहा है, ये नेगेटिव ट्रेट है उनका, जाने दो, उनसे दूर हो जाओ। लेकिन जब मिलो तब एकदम बच्चों के जैसे, जैसे मिलते हैं, भूल जाते हैं, याद नहीं रखते हैं, खुशी से मिलिए और फिर टाटा बाय बाय कर दीजिए, क्योंकि वो ट्रेट्स आपको पसंद नहीं उनके। और अच्छे ट्रेट्स चले गए तो उसके लिए भी दुखी मत होइए, क्योंकि वो वापस आ सकते हैं, वापस अलाइव हो सकते हैं, बिकॉज द पर्सन इज स्टिल अलाइव। तो ट्रेड्स का टाटा बाय बाय चलता रहेगा, आते रहेंगे, जाते रहेंगे, लेकिन लोग वहीं के वहीं हैं। तो होप में ज़िंदा रहना है तो हमारे माइंड को पर्सपेक्टिव्स देने पड़ेंगे, क्योंकि 24/7 डेली लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स आते रहते हैं। अब हम बड़े हो गए, बच्चे थे तब हमारे पेरेंट्स टेक केयर करते थे, अब हमको टेक केयर करना है। तो अलग अलग पर्सपेक्टिव एनी गिवन सिचुएशन में, नहीं इसके कारण वो थका हुआ होगा इसलिए, वाइफ बोलती है मेरा हस्बैंड तो हमेशा गुस्सा करता रहता है, अरे वो थका हुआ आया होगा, तुम उसके पसंद का खाना नहीं बनाई होगी तो गुस्सा कर रहा है। तो ये पर्सपेक्टिव नहीं, अब मैं अगले बार से अच्छा इसका खाना बनाऊंगी, उसको अच्छा से बिठाऊंगी, थोड़ा प्यार दूंगी। ये पर्सपेक्टिव एवरी सिचुएशन के लिए एक पूरा बास्केट या बुके ऑफ पर्सपेक्टिव्स रख लो, अच्छे वाले, जिससे हम खुश हो जाएं और हमारा माइंड शांत हो जाए। 3 P's को फॉलो करना पड़ेगा। 3 P's क्या है? पेशेंस, पर्सपेक्टिव्स, और ये दोनों जब हम फॉलो करेंगे तो पीस मिलेगा। तो ये 3 P's हमको फॉलो करते रहना पड़ेगा। गांधी जी ने तो 3 बंदर में कह दिया, न सुन बुरा, न बोल बुरा, न देख बुरा। अब हम यहाँ 3 P's रख लेते हैं आज चिल्ड्रंस डे पे। पेशेंस, जितना पेशेंस दिखा सकते हो सिचुएशन में उतना पेशेंस दिखाइए, क्योंकि पेशेंस ही वॉर जिता सकता है हमारे मन का। और उसके बाद पर्सपेक्टिव्स, कभी जब पेशेंस लूज होता है ना, नहीं ये ऐसा कैसा करा, ये गलत कर दिया। ये लेडी जो वूफी थी वो उसकी जब बातें सुन रही थी, इतनी शांति से सुनी, कुछ इंटरेक्शन नहीं करी, कुछ बुरा भला नहीं कही उसके भाई के लिए, वो ऐसे कैसे कर सकता था तुम्हारे साथ, ये तो गलत किया ना। उसने चुपचाप सुना। वैसे ही हमको हर चीज़ में
चुपचाप सुनना है, देखना है और समझना है शांति से, पेशेंस से। जब पेशेंस से करेंगे, पर्सपेक्टिव्स अलग अलग देंगे माइंड को, माइंड बहुत शांत हो जाएगा और पीस इज़ ऑटोमेटिक द सॉल्यूशन फॉर ऑल द थ्री थिंग्स। तो ये 3 चीज़ फॉलो करेंगे तो साईं बाबा का भी सीरियल अभी देख रहे हैं तो 3 चीज़ वो भी वही कहते हैं, श्रद्धा, सबूरी और शरणागति। क्योंकि जो उनके शरण में नहीं है वो कभी भी उनके अगेंस्ट ही हैं। तो शरणागति भी बहुत इम्पॉर्टेंट है अगर लाइफ में हमको आगे बढ़ना है तो हैप्पी चिल्ड्रंस डे। बच्चे बन जाइए, मस्ती कीजिए, क्योंकि ये 3 पीस जब हम फॉलो करने लग जाएंगे, कुछ भी हमारे माइंड में बैर नहीं रहेगा, मज़हब का नहीं रहेगा, मंदिर का नहीं रहेगा, कंट्रीज़ का नहीं रहेगा, लोगों का नहीं रहेगा, रिश्तों का नहीं रहेगा, सब एक जैसा एक सुंदर दुनिया हमको दिखने लग जाएगी। ऐसे लगता है लाइफ के सारे प्रॉब्लम शादी करने से ही है। न भाई शादी करता, न भाभी पे दोष जाता, न भाई के नेचर में बदलाव आता, सारा लफड़ा एक इंसान को फायदा होता है शादी करने पर, गुरु को। शादी करने के बाद में सब गुरु को फॉलो करना चाहते हैं, क्योंकि प्रॉब्लम्स वहीं से शुरू होती है। तब तक सुख शांति से थे। एक आदमी बैठा था ऐसे ही मायूस, किसी ने पूछा आपकी शादी हो गई क्या? बोली हो गई। बोले शादी के पहले क्या करते थे? बोले शादी के पहले क्या करते थे? बोले जो मर्जी होती थी करता था। ये एक इंसान बहुत खुश रहता है। शादी करने के कारण खुश है या पत्नी अच्छी मिल गई उसके कारण खुश है? तीन वर्ड्स बहुत डेंजरस हैं हमारे लाइफ के, इंग्लिश के वर्ड्स हैं। मोस्ट डेंजरस 3 वर्ड्स हैं और सबसे ज़्यादा डेंजरस है 1 सिंगल लेटर का वर्ड। आप सब समझ ही गए होंगे क्या है। देखा, मैंने कल बोला था ये ज्ञानियों की सभा है। एक भी मुझे यहां अज्ञानी नहीं दिखता है। ज्ञानियों की सभा जैसे राजा जनक की होती थी, राजा जनक के पास रोज ज्ञानियों की सभा होती थी, ऐसे ही थे शायद उस समय के। अब यहां आ गए सिंगल अल्फाबेट का वर्ड, मोस्ट डेंजरस, आई। इससे जुड़ा हुआ दूसरा वर्ड है जो 2 लेटर का है, वो क्या है? माई। आई से ही जुड़ता है माई। अगर मैं हूं तो मेरा कुछ है, मैं तो मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, मेरे माँ बाप है, मेरे ये हैं, मेरे वो हैं, ये मेरा घर है, ये मेरी गाड़ी है, वो आई के साथ जुड़े हुए हैं। अगर आई नहीं है तो माई भी नहीं है, आई नहीं है तो माई भी नहीं है। जिसका आई है माई उसके साथ ही जुड़ता है। ये दूसरा डेंजरस वर्ड है, ये हमें फंसाता है। ये जो कर्मों का सिद्धांत है ये पूरा आई माई के साथ में जुड़ता है। यहाँ हमारे मोह, अटैचमेंट शुरू हो जाते हैं। माई में ही मेरा अटैचमेंट है और ये बहुत मुश्किल है छोड़ना कि ये मेरा, मैं और मेरा, मैं हूँ तो ये मेरा है। मेरे एक बुक में मैंने लिखा है, एक डिसोल्यूशन बुक, आप लोगों के लिए नहीं है, अज्ञानियों के लिए है। एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट, ये कवर पेज पे लिखा है मैंने, एनलाइटनमेंट इज नथिंग बट शिफ्ट ऑफ आई फ्रॉम फिजिकल टू डिवाइन। इतना ही है। ये आई खत्म नहीं होगा, ये आई खत्म नहीं होगा। मैं खत्म होने की चीज नहीं है, क्योंकि जब से सृष्टि की उत्पत्ति हुई है तब से आई है।
क्योंकि उसमें आई है, उस परमात्मा में मैं हूं। अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूं। ये उस ब्रह्म में भी है, परमात्मा में है। तो उस परमात्मा से उत्पन्न जो भी हुए हैं उन सब में वो मैं आएगा। मैं दिक्कत वाली बात नहीं है। आई इज नॉट ए प्रॉब्लम, बट वो आई लगाते कहाँ है, मैं कहाँ लगाता हूं, उससे डिपेंड करेगा कि प्रॉब्लमेटिक है या वो जॉयफुलनेस में है। शरीर में लगा दिया, इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में आई लगा दिया कि मैं ये हूं, तो प्रॉब्लम है। और उसको डिवाइन में शिफ्ट कर दिया, दिव्य में, दिव्य आई उसके साथ लगा दिया, तो आपकी प्रॉब्लम सॉल्व होगा। और अगर प्रॉब्लम है तो भी उस आई की है, उस ब्रह्म की है, और उसके लिए कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, क्योंकि उसी ने तो सारी सृष्टि की उत्पत्ति की है। उसके लिए क्या मुश्किल है। शरीर में इंडिविजुअल एग्जिस्टेंस में अगर आई लगाओगे तो सारी प्रॉब्लम है दुनिया के, और हम फिर जूझते हैं, स्ट्रगल करते हैं। हर सिचुएशन एक चैलेंज बन जाता है। इस फिजिकल एग्जिस्टेंस से आई हटाना ही सॉल्यूशन है। बहुत छोटा सॉल्यूशन है ये, लेकिन बहुत काम वाला सॉल्यूशन है। मैं इस शरीर, इस एग्जिस्टेंस के साथ से हटा के मैं दिव्य चेतना ब्रह्म, इतना सही है। किसी ने बहुत सही कहा कि मकान, जो हमारा एक मकान होता है, मकान एक कमरे से बड़ा होता है। ऑब्वियसली सबको पता है, जो एक पूरा मकान होता है एक कमरे से बड़ा होता है। ऑब्वियसली द हाउस इज बिगर देन ए रूम, और एक दरवाजा से बड़ा ये कमरा होता है। एक कमरे से बड़ा घर होता है, और एक दरवाजे से बड़ा कमरा होता है, और एक ताले से बड़ा दरवाजा होता है। देखिए बड़ी चीज, एक कमरे से बड़ा घर होता है, एक दरवाजे से बड़ा कमरा होता है, एक ताले से बड़ा दरवाजा होता है, एक चाबी से बड़ा ताला होता है, सबसे छोटी चाबी होती है, लेकिन चाबी में इतनी ताकत है कि वो एक बार घुमाए तो सारे घर को खोल दे। वो प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, सॉल्यूशन छोटा ही होता है, छोटा सॉल्यूशन होता है। और ये छोटा सॉल्यूशन है, जो मैंने भी कहा, ये चाबी है। ये आई को शिफ्ट करने वाली चाबी है। ये सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन है। फिजिकल लेवल की प्रॉब्लम हो, बिजनेस की प्रॉब्लम हो, हेल्थ की प्रॉब्लम हो, जहां पर आप मैं बीमार हूं सोचोगे, आपकी बीमारी बढ़ेगी। और मैं तो दिव्य चेतना हूं, मैं ब्रह्म हूं, मैं बीमार नहीं हूं, ये सोचोगे, आपकी बीमारी ऐसे ठीक हो जाएगी। क्योंकि आप उस बीमारी के परे चले गए, तो बीमारी में अपने आप को ठीक करने की ताकत भी होती है। सिचुएशन को अपने आप को ठीक करने की ताकत होती है। प्रॉब्लम्स में अपने आप को ठीक करने की ताकत होती है, प्रोवाइडेड आप छेड़खानी मत करो। छेड़खानी करने का मतलब है आई, ये मैं लगाना ही छेड़खानी है। वरना उस दिव्य चेतना में, उस ब्रह्म में, उस परमात्मा में कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे वो जो इतनी बड़ी सृष्टि की रचना कर सकता है, उसके लिए क्या छोटी मोटी प्रॉब्लम ठीक करने की ताकत नहीं है क्या? उसमें बहुत ताकत है। हम करने दे तो ना। अब कोई बीमार आदमी डॉक्टर के पास में गया, डॉक्टर चेक कर रहा है हार्ट, बोलता है डॉक्टर साहब किडनी भी चेक कर लो। मैं बोला मैं डॉक्टर हूं, मैं चेक कर रहा हूं। नहीं आप किडनी भी चेक कर लो। किडनी चेक, अब हार्ट, आप लंग्स भी चेक करो, आप मेरे पैनक्रियास भी, मेरे क्रिएटिनाइन चेक कराओ, मेरा यूरिया चेक करो।
बीपी चेक करो, ये चेक करो। अरे उसको चेक करने दो, छेड़खानी क्यों कर रहे हो? उसको पता है क्या करना है क्या नहीं करना है। उसके लिए बहुत आसान है, पेशेंट के लिए बहुत मुश्किल है अपनी बीमारी ठीक करना। जो इंसान उस बड़ी एंटिटी को सरेंडर हो जाता है तो उसका टेक केयर, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। वैसे ही लाइफ की प्रॉब्लम्स, लाइफ की सिचुएशन बड़ी एंटिटी को सरेंडर कर दो, वो सबसे बड़ा डॉक्टर है। हर बीमारी का इलाज उसके पास में है। अपने ही सारा ज्ञान गूगल पर पढ़ करके अपने ही सॉल्व करेंगे। गूगल खुद परेशान है, रोज अपडेट लाने पड़ते हैं उसको। अगर गूगल परफेक्ट है तो रोज अपडेट क्यों चाहिए? उसको भी रोज पता चलता है। बेचारी सुमिता हंस रही है, हमारे गूगल एआई की हेड है हैदराबाद की। नहीं, गूगल पे कोई लांछन नहीं लगा रहा हूं, जनरली ये आई के साथ में जो माई जुड़ा है, वहां से मोह शुरू होता है, अटैचमेंट। ये आई अगर डिवाइन में शिफ्ट हो गया तो माई भी कहां जाएगा? आई के साथ जाएगा, वो भी डिवाइन हो जाएगा। ये डिवाइन का है, ये मेरी पत्नी, ये मेरे माता पिता, ये मेरे बच्चे, ये सब डिवाइन के हैं, मेरे नहीं है। मैं खुद ही एग्जिस्ट नहीं करता तो ये मेरे नहीं है, ये डिवाइन के है। व्यवहार में बोलना अलग बात है, ये मेरी पत्नी है, मेरा बच्चा है, ये मेरे माता पिता है, ये व्यवहारिकता है। लेकिन अंदर हमारा परसेप्शन, जो भी गुरु माँ ने परसेप्शन की बात की, परसेप्शन का मतलब है दृष्टिकोण। दृष्टिकोण ऐसा होना चाहिए, व्यवहारिकता जो लोगों को समझ में आए, दृष्टिकोण जो उस दिव्यता को समझ में आए कि ये सब उसके हैं, मेरे नहीं है। तो मोह नहीं है किसी से भी। आई और माई के बाद में एक तीसरा शब्द भी आता है जो सारे प्रॉब्लमों की भी जड़ है। वो क्या है? 3 लेटर का, तीन अल्फाबेट का। वो तो आई में आ गया है, वाई। वाई कितने बार इंसान सोचता है वाई, ऐसा क्यों किया? वाई वाई दिस हैपेंड टू मी, वाई डिड यू गो देयर, वाई आर यू डूइंग दिस, वाई आर यू नॉट डूइंग दैट। दिन भर में शायद हजारों बार ये वाई निकलता है। शादीशुदा लोगों की जिंदगी में ज्यादा निकलता है। वैसे छोटा बच्चा होता है तो अभी उसको तो बेचारे को 1000 बार सुनना पड़ता है, वो भी तो शादीशुदा के कारण ही रिजल्ट, वो परिणाम है शादी का, उसको तो भोगना ही है। ये आई, माई और ये वाई, सारे दुखों का कारण है ये वाई। ये छूटता नहीं हमसे। और ये वाई क्यों करता है इंसान? क्योंकि उसको पता है कि संसार में ईश्वर ने एक ही इंसान को परफेक्ट बनाया है। कौन है? एक ही इंसान है जिसको सारी सृष्टि में परफेक्ट, एक ही इंसान को बनाया है। कौन है वो? अब सारे आई बैठे हैं इधर। हम सबको वही तभी आएगा ना। ये क्यों मतलब, अरे मैं परफेक्ट हूं, मुझे पता है कि ऐसा होना चाहिए, तभी तो क्यों आएगा, वरना क्यों नहीं आएगा। हम पहले बहुत करते थे भाई, क्यों आजकल नहीं करते। आजकल ठीक है, ये वाई से ओके, तो फ्रिक्शन भी कम हो गई, झगड़े कम हो गए। वाई में झगड़ा है, कुछ नुकसान हो गया, वाई टू मी, मेरे साथ क्यों हुआ, मेरे साथ कुछ बुरा हो गया, मेरे साथ ही क्यों हुआ। अरे सारी दुनिया के साथ में हो रहा है। तुम कोई ऐसे विलक्षण इंसान नहीं हो कि भगवान की नजर पड़ी इसको प्रॉब्लम दो। हर इंसान, हर दूसरा इंसान को पूछ लो, उसके जीवन में उससे बड़ी प्रॉब्लम है। हम जितने बार भी कई बार लोगों से मिलते हैं तो हर कोई अपनी अपनी प्रॉब्लम, उस इंसान को लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम उसके ही जीवन में है। इसके लिए गुरु ने बहुत अच्छा रास्ता निकाला था, जो मैंने पहले भी शेयर किया था। एक आदमी आया ऐसे ही रोते रोते कि
इतनी प्रॉब्लम है, उतनी प्रॉब्लम है, ये उसको लगता है कि सारी दुनिया की प्रॉब्लम उसी की है, क्योंकि हम दूसरों की प्रॉब्लम देख नहीं पाते हैं। तो उसने कहा कि एक काम करना, कल मेरे आश्रम में आना, वहाँ मेरे जितने भी शिष्य हैं, हजारों शिष्य हैं, सबके प्रॉब्लम्स की पोटलियाँ रखी भी रहेगी, तुम तुम्हारे प्रॉब्लम्स की पोटली ले आना, एक एक पोटली देख लेना, जो प्रॉब्लम की पोटली ठीक दिखे वो उठा लेना, तुम्हारी रख देना वहाँ। और अगले दिन लेके आ गया अपनी पोटली प्रॉब्लम्स की। एक पोटली देखा तो अजीब अजीब प्रॉब्लम्स थे, बंद कर दिया वो। दूसरी देखा तो घबरा गया, बंद कर दिया। तीसरी देखा पसीने छूटने लगे। चौथी, पांचवी, 5-7 पोटलियां देखा, हे भगवान मेरी पोटली ठीक है। ये परसेप्शन भी काफी है अपने प्रॉब्लम्स के साथ में सुख शांति से जीने के लिए। ये एक परसेप्शन काफी है सुख शांति से जीने के लिए, कि मेरी ही प्रॉब्लम ज्यादा नहीं है, मेरे आसपास जो बैठे हैं, मैं सही कहता हूं, मैं जब भी गुरु माँ को देखता हूं कि मुझे लगता है इनकी प्रॉब्लम ज्यादा है, क्योंकि इतना बड़ा प्रॉब्लम बैठा है इनके पास। मुझे बच्चे मन के सच्चे बच्चे मन के सच्चे हैं। दया आती है गुरु माँ पे, कितनी बड़ी प्रॉब्लम लेके चल रहे हैं जिंदगी में। मेरे लिए तो छोटी मोटी प्रॉब्लम है, उनके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, तो दया आती है, प्यार भी आता है। ये आई, माई और वाई, अगर इसकी लिमिट कर दो, कम कर दो, धीरे 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 धीरे, तो आपकी लाइफ के 80-90% प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। ये जब हम कोई प्रॉब्लम के लिए वाई कहते हैं ना, क्यों, तो वो प्रॉब्लम हमारे साथ में जुड़ जाती है, एक उसका कनेक्शन जुड़ जाता है, कांटेक्ट हो जाता है उसका हमारे साथ में ऐसे। अब इसको छुड़ाना बहुत मुश्किल होता है। अगर वाई नहीं कहोगे, वाई नॉट कहो, वाई नॉट, तो आपका जुड़ाव नहीं होता है, आपका प्रॉब्लम के साथ में जुड़ाव नहीं होता है। अगर वाई नॉट कहोगे तो क्या प्रॉब्लम है, आ गया आ गया, और जैसे आया वैसे चला भी जाएगा। जब सुख के दिन चले जाते हैं और दुख के दिन आते हैं, तो दुख के दिन क्यों नहीं जाएंगे और सुख के दिन वापस क्यों नहीं आएंगे। प्रॉब्लम आने के पहले प्रॉब्लम नहीं थी, शांति थी। जब शांति जा सकती है, अशांति आ सकती है। फिर वो शांति की बात आ गई तो मुझे वो गुरु के प्रवचन की बात याद आ गई। भाई साहब प्रवचन में गए, अपने प्रवीण छापड़िया, घर आए, पत्नी को निकाल दिया घर से और दूसरी को लेके आ गया। तो किसी ने पूछा ये क्या किया, कुछ नहीं बोले, गुरुजी ने प्रवचन में कहा माया को हटाओ, शांति को लाओ। पत्नी का नाम माया था, गुरुजी ने थोड़ी कहा कि पत्नी को हटाओ, माया को हटाओ। पत्नी को हटाया, माया के नाम थी, पत्नी को हटाया, शांति वाली लड़की को लेके आ गया। ऐसे मिस इंटरप्रिटेशन बहुत करते हैं ये चालाक लोग। ये तो सही में करता है प्रवीण, जो गुरु माँ ने ट्रेड्स की बात की ना, वो वैसे ही करता है। वाइफ वही है, लेकिन उस वाइफ में डेली नए ट्रेड्स देखता है, तो इसके लिए नई वाइफ होती है वो। ये बहुत एंजॉय करता है और हमको बहुत जलसी भी होती है इस इंसान से। इसके लिए हर 2-3 महीने से आना पड़ता है एक बार डेली। वो तो हमारे आने के बाद, मिलने के बाद में ऐसा होने लगा है, पहले नहीं था। आपको विश्वास होना चाहिए कि हमारे पास कुछ है। हम भी चमत्कारी हैं, लोगों के बदलाव आता है, हम लोगों की जिंदगियां बदलते हैं। ऐसे बोलते नहीं हम, ऐसे लोग बोलते हैं, हम नहीं बोलते। बोलना भी नहीं चाहिए, पाप। जितना ये आई माई वाई फूलता जाता है ना, वो इंसान बहुत जल्दी बस्ट होता है। ये इसको फूलने मत दें। जितना आई माई और वाई जितना भर जाएगा बलून के जैसे, छोटी सी बात में भी फूट जाएगा वो इंसान।
छोटी छोटी बात पे फूटता है। फूटने का अर्थ क्या है? फूटने का अर्थ है कि छोटी सी बात पे बहुत गुस्सा हो जाता है, आवाज करता है, इरिटेट करता है। जितना ये भरेगा उतना वो जल्दी से फूटेगा। और जब एक फूटा हुआ बड़ा बलून फूटता है ना, केवल आवाज ही ज्यादा नहीं होती है, वो लगती भी है। वो जब फूटता है तो बलून से लगती भी है कई बार, अगर हमारे आसपास फूटता है तो। और रितु ने बोला कि मैं एक एक्सपेरिमेंट करके बताऊंगी और सबको रिकी को मारना चाहती है कि क्या होता है। बलून से। दिखाओ। देखा, हाथ लगाते ही फूट गया। दिन पर दिन फूलता जा रहा है। सिर्फ तू ही तू था ना उस टाइम, तो ऋतु सुई। तू, ऋतु तू। दिखाओ सुई, पहले पहले दिखाओ क्या है। नहीं दिख रही, उसको चुबाओ, मालूम पड़ेगा। ये रहा पीछे, ये भी हमको ही बताना पड़ता। ये खाली थोड़ा सा टच करते ही, क्योंकि इतना फूला हुआ है, ये जो कम फूला हुआ है, ये बलून ये कम फूला हुआ है, इसको सुई, एक्सपेरिमेंट याद दिलाना पड़ता है। इसको वैसे ही सुई लगा रहे हैं लेकिन नहीं फूट रहा है। उतने ही जोर से लगा रहे हैं, उतने ही जोर से मार रहे हैं, नहीं फूट रहा है, क्योंकि इसमें बहुत जगह है अभी फूलने की। अब फूला है, 100 बार के बाद में एक बार फूला है। देना इधर। तो हमको ऐसे बनना पड़ेगा, इसको कहीं से भी दबा दो, ये अपना शेप चेंज कर लेता है। कहीं भी दबा लो, ये अपना शेप चेंज कर लेता है। इंसान को ऐसे होना चाहिए, सिचुएशन, परिस्थिति, लोग, फैमिली मेंबर्स, पड़ोसी, ट्रैफिक कितना भी दबाए, वो अपना शेप चेंज कर ले और फूटे ना। यहां दबाया तो यहां निकल गया, यहां दबाया तो यहां निकल गया, बीच में दबाया यहां निकल गया, बीच में दबाया तो यहां निकल गया, ऐसे करा तो ऐसे निकल गया। फूट रहा ही नहीं है, नहीं फूटेगा ये इंसान नहीं फूटेगा। हाँ बोलिए। जो बोलना है बोलने दीजिए, आपको ये देखना है कि आपको फूटना नहीं है। उठाने दीजिए, ईश्वर ने फायदा उठाने के लिए आपको भेजा है यहां। इंसान इंसान ईश्वर की शान है। जो शान ईश्वर की इंसान में है वो किसी में नहीं है। हम तो चाहते हैं उठाए फायदा। अगर आप में कुछ क्षमता है और कोई फायदा उठा रहा है, उसका मतलब है कि वो पोटेंशियल, वो वेल्थ, वो कैपेबिलिटी, वो सब भगवान ने, ईश्वर ने आपको दी है कि लोगों को फायदा उठाने दो। अपने में रखने के लिए नहीं दी है। एक कुआं है, एक कुआं है, 2 कुएं थे आसपास। एक कुएं में से लोग, गांव के लोग आते थे, पानी निकालते थे, कुछ नहीं बोलता था। दूसरा कुआं पास में था, बोला तू क्या कर रहा है, लोग तेरा फायदा उठा रहे हैं,
तू कुछ बोलता क्यों नहीं है? बोला नहीं, उठाने दो, कहीं ना कहीं से आ रहा है, किसी को ले जाने दो, मुझे क्या करना है, मैं तो एक मीडियम हूं। क्योंकि जितना भी पानी निकाल रहे हैं वो कहीं ना कहीं से रिफिल हो रहा है। कुएं में हजारों छोटे छोटे स्ट्रीम्स लगे हुए हैं, कुएं को पता नहीं है। कुआं बोलता है कि जो निकालना है निकालने दो, जिसको यूज करना है। बोलता है देख लोग यूज कर रहे हैं, कोई कपड़ा धो रहा है तेरे पानी से, कोई स्नान कर रहा है, कोई गंदगी साफ कर रहा है, कोई और कुछ कर रहा है, तुझे मिसयूज कर रहा है। उसने कहा कि नहीं, संसार में मिसयूज कुछ नहीं होता है, सब यूज ही होता है। और जो दूसरा कुआं था वो किसी को पानी निकालने नहीं देता था। थोड़े दिन में क्या हुआ? सूखा नहीं, सड़ गया, सड़ गया। क्योंकि वो पानी, अपना पानी किसी को देना ही नहीं चाहता है। वो सड़ गया, सड़ता गया, लोगों उसके पास जाना बंद कर दिए, बदबू आने लग गई, लोगों ने उसको ढक दिया, उसमें पानी डाल दिया और उसको खत्म कर दिया। और जिसने अपने आप को यूज करने दिया और यूज करने में वो बहुत खुश होने लगा, उसको तो ईश्वर ने हजारों स्ट्रीम्स दिए कि तेरा पानी कभी भी खत्म नहीं होगा, और जितना निकालेंगे उतना भरता जाएगा और सबको सुख देगा। ये सोच रखनी पड़ेगी। ईश्वर है हमारे साथ और जुड़ा हुआ है। लोग सोचते हैं कि भगवान को पाने के लिए बहुत साधना करनी पड़ती है, ये एकदम गलत है। भगवान को पाने के लिए कोई साधना नहीं करनी पड़ती, क्योंकि वो तो रोम रोम में बसा हुआ है। जो रोम रोम में बसा हुआ है उसको पाने के लिए क्या साधना करनी पड़ेगी? साधना उसकी करनी पड़ती है जो मेरी आत्मा और परमात्मा के बीच में मन रूपी जो विचार उत्पन्न करता है, उसको ठीक करने की साधना करनी पड़ती है। भगवान को पाने के लिए नहीं है, न अपने आप को आत्मा बनाने में है। इन दोनों के बीच में एक रुकावट है, उसको ठीक करने की साधना करनी पड़ती है और कुछ नहीं है। और ये साधना सत्संग में होती है। अभी छोटी बात हुई, बहुत अच्छी बात कही कुसुम जी ने, क्योंकि ये इनकी एप्लीकेबल नहीं है, बाकी सबकी है। हर कोई सोचता है कि मैं जितना सीधा हूं उतना मिसयूज किया जा रहा है, मैं जितना हम्बल हूं उतना मुझे दबाया जा रहा है, मैं जितना काम करता हूं उतना मेरे ऊपर काम डाला जा रहा है। ये सबकी प्रॉब्लम है। ये तो इन्होंने सबकी दिल की बात पूछी है। इंसान को दुख तो ये होना चाहिए कि कोई मेरा फायदा क्यों नहीं उठा रहा। ये डिप्रेसिव होना चाहिए कि मेरा फायदा कोई नहीं उठा रहा। मतलब तुम फायदे उठाने के लायक ही नहीं हो, तुम जिंदा रहने के लायक ही नहीं हो। बलून के जैसे फूट जाओ, काम खत्म। राम नाम सत्य है। हमको रहने का हक ही नहीं है यहां पर। वेरी नाइस। ईश्वर की कितनी कृपा है, आप ये देखिए कि उसने हमको चुना। कितनी करुणा है उसकी कि हमको चुना कि लोग तेरे से फायदा उठाए। क्योंकि उसको अगर किसी को अब एक और दृष्टिकोण है कि ईश्वर को, भगवान को किसी को कुछ देना है, कैसे देगा? ऊपर से तो बरसा नहीं पाएगा, किसी न किसी के द्वारा लेना पड़ेगा उसको। तो वो जो मीडियम बना है, वो जो माध्यम ईश्वर ने चुना है, अगर हमें चुना है तो हम कितने भाग्यशाली हैं। कितने भाग्यशाली है कि ईश्वर की नजर में हम इतने अच्छे हैं कि जा तू संसार में जा, और कई लोगों को जो मुझे कुछ देना है मैं डायरेक्टली नहीं दे सकता, तेरे थ्रू दूंगा। ये उसने कह के भेजा है और ये हम भूल गए कि उसने ये कहा था, ये हम भूल गए। इसलिए हमको लग रहा है कि मेरा फायदा उठा रहा है। मेरा फायदा नहीं, ये उसका फायदा उठा रहे हैं जो वो चाहता था कि मेरा फायदा सब कोई उठाए।
हम लोग जब ऋषिकेश जाते थे रिट्रीट्स, और या हैदराबाद में भी हमने पहले किए थे, तो एक मेरी आदत थी कि मैं ये रिट्रीट में मैक्सिमम टाइम स्पेंड करता हूँ सबके साथ में, कोई ना कोई बात करो, कुछ ना कुछ करो। पहले योगा भी मैं खुद कराता था, 1.5 घंटा 2-2 घंटे, 2-2 घंटे, और ऐसे ऐसे आसन कराता था, थोड़ी मार्केटिंग के लिए भी, कि हर कोई ना कर सके। ब्रेकफास्ट के टाइम में लोगों से बात करता था, लंच के टाइम में। तो मुझे हर बार केदारनाथ जी, हर बार बेचारे आते थे, क्योंकि मैं 2 4 5 लोगों को लेकर के बात करता था। फिर वो टाइम मैं वेस्ट नहीं करना चाहता। मुझे पहले तो वो लोगों को डांटते थे कि गुरुजी को थोड़ा आराम करने दो। बोला नहीं केदारनाथ जी, ये नहीं आएंगे तो मैं आराम नहीं कर पाऊंगा, मैं टेंशन में आ जाऊंगा। ये हैं तो मुझे आराम मिल रहा है। बोले गुरुजी आप तब से योगा करा रहे हो, तब से आप प्रवचन दे रहे हो, आपको शांति से खाना नहीं खाने दे रहे हैं। मैं बोलता था ये नहीं है तो मैं खाना खा भी नहीं पाऊंगा, ये है इसलिए खाना खा पा रहा हूं मैं। इतना थकावा भी होता था, थकान होती भी नहीं थी। अगर लगता था, मुझे बहुत प्यार आता था कि केदारनाथ जी में कितनी करुणा बेचारे। हर बार गुरुजी आप थोड़ा आराम कर लो, रात को 10 बज गए, 11 बज गए, 12 बज गए, आप आराम कर लो। बहुत बेचारे प्यार करते। मैं कहता था ये आराम घर जाके 2 दिन पड़े रहेंगे, क्या फर्क पड़ जाएगा, 2 4 क्रोसिन खा लेंगे, पैरासीटामोल खा लेंगे, इतना ही तो है। ये मौका कब मिलेगा, ये सबसे मिलने का मौका कब मिलेगा। तो ये हम बहुत लकी हैं कि हमारा कोई फ़ायदा उठाता है, तो ईश्वर ने हमें चुना है और खुश होना चाहिए। हम भाग्यशाली हैं, और ये सब जो फ़ायदे उठा रहे हैं, चूंकि वो डायरेक्टली ईश्वर उनको नहीं दे सकता, तो मुझे एटीएम बना के भेजिए, भी लो कार्ड डालो निकाल लो, कार्ड डालो निकाल लो, निकलने दो। एटीएम को क्या प्रॉब्लम है, कोई ना कोई डालेगा तो निकलेगा। चलिए जिस दिन बंद हो जाएगा डालना, कौन उठाएगा फायदा, फिर तरसेंगे, अरे कोई तो आओ फायदा उठाने के लिए फिर तरसेंगे। आज आ रहे हैं लोग, खुश होइए। सारा का सारा खेल दृष्टिकोण का है। गुरु माँ ने अभी जो कहा 3 पीस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है लाइफ में। मैं गुरु माँ की बार बार तारीफ इसलिए करता हूं कि सुख शांति बनी रहे। पेशेंस, परसेप्शन। पेशेंस गिव्स यू न्यू परसेप्शंस, ये ध्यान रखिए, ये स्टेप्स है। इंस्टेंट जो रिएक्ट करता है, इंस्टेंट जो सोचता है, उसको नए परसेप्शंस नहीं आते। पेशेंस रहिए, पेशेंट रखिए, धैर्य रखिए। आप कोई भी सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, कोई बात हो रही, कोई अच्छा प्रॉब्लम बुरा कुछ है, शांत रहिए। सोचिए कि इसमें कोई दृष्टिकोण हो सकता है क्या, कोई नया दृष्टिकोण हो सकता है क्या। आप अपने परसेप्शन के खजाने को खोलिए। हमारे भीतर हजारों परसेप्शंस छुपे हुए हैं, क्योंकि हम रोज हजारों फॉरवर्ड्स देखते हैं व्हाट्सएप पे। वो हेल्प करते हैं हमको, नए नए परसेप्शन देने में हेल्प करते हैं। आप थोड़ा सोचिए कि कोई अच्छी बात आज सुनी क्या, कल पढ़ी क्या, एक पॉइंट निकलेगा, अरे वो बात बहुत अच्छी थी। तो पेशेंस रखते ही एक परसेप्शन मिलेगा, और वो परसेप्शन मिलते ही पीस मिलेगा। और पीस भी इन वन पीस, पीस नॉट इन पीसेस, पीस इज वन पीस। पीस एक पीस में होना चाहिए। ये अभी थोड़ा मिल गया पीस, 2 दिन के बाद थोड़ा पीस मिल गया, वो पीस थोड़ी है। पीस इज वन पीस। एंड थ्रू आउट द लाइफ टिल माई लास्ट ब्रेथ, दिस पीस विल नॉट गो अवे फ्रॉम मी। वो होता है पीस। 24 घंटे कोई भी सिचुएशन, कोई भी इंसान, कोई चैलेंजेस, कोई स्ट्रगल हो, आई एम ऑलवेज इन पीस। आई एम नॉट इन पीस। एक्चुअली मेरा स्टेटमेंट दूसरा होना चाहिए, आई एम ऑलवेज इन पीस नहीं, आई एम पीस। आई एम पीस। और ये तभी पॉसिबल है जब इंसान बियॉन्ड माइंड जाता है। जब तक माइंड बन के रहेगा, जैसे मैंने कल कहा, डोंट बी द माइंड, यूज द माइंड। डोंट बी द माइंड, यूज द माइंड। क्योंकि जब यूज करेंगे तो माइंड से एक अलग एंटिटी हो जाएंगे, वो चेतन आत्मा हो जाएंगे। किसी ने सही कहा है, गुलाब का फूल कांटों से जुदा हो सकता है,
गुलाब का फूल कांटों से जुदा हो सकता है, लेकिन अपनी खुशबू से कभी जुदा नहीं हो सकता। इसी प्रकार हम हमारे शरीर से जुदा हो सकते हैं, लेकिन हमारी चेतन आत्मा से कभी जुदा नहीं हो सकते। ये भी ध्यान कोई रखे, वो बियॉन्ड माइंड रहेगा, हर पल आनंद में रहेगा, चेतना में रहेगा, कॉन्शियसनेस में रहेगा। कॉन्शियसनेस विवेक बुद्धि जागृत करती है, विजडम जागृत करता है, और लाइफ के सिचुएशंस को बहुत अच्छे से हम हैंडल कर पाते हैं। तालियां भी बजानी नहीं आती है। कई लोग होते हैं। जैसे हंसना भी नहीं गुरुजी आते ने कई लोग कहा को। तालियां बजानी नहीं आती है, तो आप इतना जोर से ताली बजाए, इसलिए गुरुजी बोले ना आप लोगों को हंसना नहीं आ रहा है, इसलिए लाफ्टर का भी सेशन रखा है। हाँ, वो सिखा रहे हैं बेचारे, कैसे जोर जोर से सिखाया। क्या आज बताया क्या? ये तो दूध में भी, लस्सी 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 में लस्सी क्या बोलते हैं? ठंडाई। हाँ, हर चीज में ये यही होना चाहिए। हर पल हर घड़ी बदल रही है धूप जिंदगी, छाँव है कभी कभी है धूप जिंदगी, हर पल यहाँ जियो जो है समा, हो न हो। कुछ सुना या न सुना, ताली बजाना तो सीख गए। वो खुद के लिए ताली मार रहे थे क्योंकि इतना अच्छा गाए। मेरा तो काम हो गया। मैं डिप्रेशन में नहीं जाना चाहता, सिंपल। और अच्छी बात बोलो, कोई ताली ना बजाए या ऐसे ऐसे बजाए तो मुझे डिप्रेशन होता है, क्योंकि मैं सबको देख रहा हूं। मैंने डिसाइड कर लिया है, मैं कभी डिप्रेशन में जाऊंगा। लोगों को जरूर ले जाऊंगा अगर जाना चाहते हैं तो। ये गाने में भी जो कहा है कि जिंदगी में कभी धूप कभी छांव और हर पल बदल रही है, हम ये क्यों सोचते हैं कि जो आज परिस्थिति है ये हरदम ऐसे ही रहेगी? ये क्यों सोचते हैं हम? जब सुख नहीं टिका तो दुख भी नहीं टिकेगा, सुख भी चला गया तो दुख भी चला जाएगा। और कभी भी दुख के समय भगवान को ये मत कहिए कि मेरे जीवन में इतना बड़ा दुख है, कभी मत कहिए। दुख को कहिए कि मेरा भगवान इतना बड़ा है कि तू उसके सामने टिक नहीं पाएगा। उसको कहिए, परिस्थिति को कहिए, सिचुएशन को कहिए। कई लोगों में एक आदत होती है, कितना भी अच्छा काम हो जाए फिर भी एक तो ढूंढ ही लेते हैं। ऐसे लोग होते हैं, वो मैग्नीफाइंग ग्लास लेके घूमते हैं। छोटा कहीं कुछ प्रॉब्लम रह गया, वो इतना मैग्नीफाई होके दिखता, देखो ये रहा। 100 काम अच्छे हो गए, हर काम अच्छा किया, एक काम कोई गलत हो गया या सही नहीं हुआ। वो जो मैंने कहा ना, योगी रोगी, ये रोगी घूमते हैं मैग्नीफाइंग ग्लास लेके। एक मुझे याद आता है, एक कोई दुकान थी किराना की, वहां एक कुत्ता आया। तो दुकानदार ने देखा कुत्ता आया है, कुत्ते के गले में पट्टा था, तो कुत्ते ने पट्टे में से एक चिट्ठी निकाल के उसके मुंह से ऐसे दिखाया उसने,
तो दुकानदार ने चिट्ठी ली। चिट्ठी में कुछ आइटम्स के लिस्ट थे कि ये आइटम ये आइटम ये आइटम चाहिए, और नीचे लिखा हुआ था कि कुत्ते के पट्टे में पैसे हैं, आप ले लीजिए। बहुत अच्छा लगा उसको कि इतना समझदार, इतना वेल ट्रेंड कुत्ता। हमारा माइंड भी इतना वेल ट्रेंड नहीं है। उसने वो आइटम्स दिए, कुत्ते के मुंह में पकड़ाया, पैसे लिए, चेंज वापस रखा, कुत्ता जाने लगा। इसने सोचा कि इतना वेल ट्रेंड कुत्ता किसका हो सकता है, देखूं तो सही। वो कुत्ते के पीछे पीछे गया। कुत्ता बस स्टैंड में गया, खड़ा हो गया। एक बस आई, बस में चढ़ गया। ये आदमी भी पीछे पीछे बस में चढ़ गया कि देखो ये कुत्ता कहां जा रहा है। कंडक्टर के पास में गया और एक चिट्ठी निकाली मुंह से, पट्टे में से। कंडक्टर ने चिट्ठी ली, कहा कि इसको ये स्टेशन, ये स्टॉप पे जाना है और पैसे पट्टे में है, ले लो। उसने पैसे लिए, टिकट दी, टिकट कुत्ते ने रख ली पट्टे में, और जैसे वो स्टेशन आया कुत्ता उतर गया। ये आदमी भी पीछे पीछे उतरा। ये चक्कर क्या है? इतना वेल ट्रेंड कुत्ता हस्बैंड भी नहीं होता। एक घर में गया, आदमी पीछे पीछे गया। घर के दरवाजे पर जाके वो नॉक करने लगा। 2-3 बार, 4 बार, 8-10 बार नॉक किया। दरवाजा खुला, घर का मालिक आया, गुस्से में था, अपना बेल्ट निकाला और कुत्ते को मारने लगा। ये आदमी जो दुकान छोड़ करके कुत्ते के पीछे पीछे आया देखने के लिए कि इतना वेल ट्रेंड कुत्ता किसका है, कैसे ट्रेन किया। ये बोला कि ये तो आदमी कुत्ते को मार रहा है। बोले आप क्या कर रहे हो इसको? इतना वेल ट्रेंड कुत्ता, इतना समझदार। आपने जो सामान भेजा चाहा था वो सामान लेकर के आया, बस में चढ़ा, बस में उतरा, सबको पैसे दिया, और आप इसको मार रहे हो। बोले इसको अक्ल नहीं है, घर की चाबी लेके नहीं जा सकता था? मुझे नींद से जगाया, 10 बार नॉक किया, इतनी भी अक्ल नहीं है इसमें कि घर की चाबी नहीं लेके गया? अब बताइए, ऐसे ऐसे लोग होते हैं। एक छोटी सी चीज उसके लिए भी उसने ऐसी बात कही। ये हमारी ही कहानी है, ज्यादा हंसने की जरूरत नहीं है। कहीं ना कहीं हम ऐसी गलतियां करते हैं। हम करते हैं ये, कोई ना कोई छोटी मोटी बात को लेकर के कहीं ना कहीं हम ये करते हैं, और अंदर से ऐसा ही निकलता है। उस इंसान के अंदर से गुस्सा क्यों निकला? प्यार क्यों नहीं निकला? मग अरे ठीक है, कोई भजन थोड़ी गाना है। हेलो। मैं ये मग में कॉफी डाल रही हूँ। क्या किया? सारी कॉफी गिरा दी। मेरी कॉफी भी गिर गई। अपनी कॉफी की पड़ी है। चाय चाय पियो। ये रियल सिचुएशन है इनके घर की। चाय चाय गुरुजी सही बोल रहे हैं। बोलने की जरूरत नहीं है, चाय। डायलॉग में बोलेंगे तो मालूम पड़ जाएगा। चाय गिरा दी। जले तो नहीं? 3rd डिग्री बर्न से खुश होगी है। मिल्क शेक। मिल्क शेक मिल्क शेक मिल्क शेक बेच रही क्या? मिल्क शेक।
ये कैसा रहेगा? वाह! कपड़ों को मिल्क शेक नहीं पिलाते। टाई एंड डाई हो गया। एंड आई, डाई डाई। क्या घर है? हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। अरे हॉट चॉकलेट का नाम ज्यादा नहीं ले, बच्चों के मुंह में पानी आ जिसके मुंह Children's में Day है पानी आ रहा है वो विक्की भैया के पास चले जाए। हॉट चॉकलेट, हॉट चॉकलेट। ये रंग कैसा है? ये कैसा है? क्या? अरे इस पे नहीं डालना था। क्या है ये? हॉट ही था। हॉट डाल दिया है। एनीवे चलो बस हो गया ज्यादा, नहीं तो कमरे में जाके झगड़ा करेंगे। एनीवे यहाँ एक छोटा सा खाली एक रेवलेशन है कि हर बार कॉफी ही क्यों नहीं गिरी, हर बार चाय क्यों नहीं गिरी, हर बार अलग अलग चीज क्यों गिरी। यहाँ रेवलेशन ये है कि जिसके अंदर जो होता है वो ही चीज गिरती है। जब जब जिस कप में जो चीज थी वो ही गिरी, वैसे ही हमारे साथ में जब किसी का टकराव होता है, फ्रिक्शन होता है, कॉन्फ्लिक्ट होता है, अगर हम गुस्सा करते हैं तो मान लो कि हमारे भीतर गुस्सा है, हमारे प्यार आता है तो समझ लो कि भीतर प्यार है, करुणा निकलती है तो सोच लो कि हमारे भीतर करुणा है। जिसके अंदर जो होगा, ईगो होगा तो ईगो निकलेगा, जिसके अंदर जो होगा वो टकराव के समय पता चलेगा कि उसके अंदर क्या है। तो ध्यान रखिए, अगली बार जब किसी से टकराव होगा, फ्रिक्शन होगा, कॉन्फ्लिक्ट होगा, इसको ध्यान रखिए। अरे गुरुजी को पता चल जाएगा, अपन तो हॉट चॉकलेट ही निकालो, गुस्सा आ रहा है तो भी कुछ नहीं हुआ, कोई खास बात नहीं है। गुस्सा आया मतलब अंदर गुस्सा भरा हुआ है। तो जीवन जीने का तरीके यही हैं। हमको कोई यूज करता है, यूज करने दें, मिसयूज करता है, मिसयूज करने दें। ईश्वर ने हमको यहाँ पर भेजा है, उसकी करुणा है, उसका प्रेम है कि इतना दिया है कि लोग ले, यूज करे, मिसयूज करे। मुझे क्या करना है, मैं तो एटीएम मशीन हूँ, डालेगा तो आगे जाएगा, डालना बंद कर देगा तो जय राम जी की। और अंदर इतनी प्रेम करुणा भरें कि जब भी किसी से टकराव हो तो प्रेम ही झल के बाहर, करुणा ही झल के। और ध्यान रखिए कि जो मैंने कहा कि फूल कांटों से जुदा हो सकता है, अपनी खुशबू से नहीं। उसी प्रकार हम सिचुएशन से जुदा हो सकते हैं, संसार से जुदा हो सकते हैं, शरीर से जुदा हो सकते हैं, लेकिन अपनी चेतन आत्मा से नहीं। उसमें स्थित रहिए, उसका आनंद मनाइए, उसके साथ में खेलिए, उसको खाइए, हर चीज़ उसके साथ में रमिए और जीवन का आनंद लें। वचन कराना तो I am neither the body nor the senses. I am not the mind nor the wisdom. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am not in bondage nor seeking liberation. I am not in tension nor in the stress. Pure consciousness I am. I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham. I am
the creator, I am the creation. My creation is for my recreation. Pure consciousness I am the formless Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham, Shivoham, Chidananda Rupo. Shivoham.